कॉलेजेस के अंदर मतलब आपकी एजुकेशन के साथ आपके कैरेक्टर को भी बिल्ड किया जाता था। अब कैरेक्टर काफ़ी पीछे चला गया है, तरबियत का जो अनासिर है वो पीछे हो चुका है और सिर्फ एजुकेशन रह गई है। और एजुकेशन भी सिर्फ हम जो है ना वो मतलब सिर्फ पढ़ के नौकरी के हद तक रह गई है। ना तो हमारे पास मालूमात है और ना ही हमारे पास किरदार है। और किरदार सिर्फ ये नहीं है कि टीचर इसका मुहूर्त है, इस किरदार को बनाने में सबसे बड़े जो दुश्मन हैं, माजरत के साथ अगर आप लोग चाहो तो मुझसे बाद में आर्गूमेंट कर लेना, वो हमारे माँ बाप हैं। हमारे माँ बाप हमारे सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। वो भी खुदा न खास्ता उस लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये कि आपको चोरी की तरबियत आपके घर वालों से मिलती है, लड़ाई झगड़े की तरबियत आपको घर वालों से मिलती है। इवन कि आपको जो आपकी जिसको मतलब कहते हैं कि आपकी फितरत को डेवलप जो जिस अंदाज में किया जाता है, इवन माँ बाप आपको बुज़दिल बना देते हैं। ये और कोई माँ बाप अगर किसी माँ बाप से बात की जाए तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है ना मतलब अखलाकियात की और तालीम की और आपके जो है प्रोफेशनल वाइज मतलब हाइट को छू रहा हो। भाई जब आप घर से खुदा ना खास्ता उसको वो तरबियत नहीं कर सकते तो वो उसका वो लेवल नहीं होगा। मैं माँ बाप के ऊपर इसलिए ये बात नहीं कर रहा हूँ कि खुदा मैं मेरे भी माँ बाप थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह आप लोगों के माँ बाप को भी सलामती दे हैं, मगर माँ बाप का जो रोल है वो गैर दानिस्ताना तौर पे इतना गलत है कि बच्चों की नफ्सियात को बर्बाद कर देता है। देखें मोस्टली मैंने देखा है कि हमारे यहाँ की जो माएँ होती हैं, मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि एक मामूली छुपकली से इतना डर रही होती हैं और उसका असर बच्चों पे आ जाता है। अच्छे मैंने बंदे देखे वो छुपकलियों से डरते फिर रहे हैं, यार इस छुपकली की कोई हैसियत नहीं है, वो काट ले तो आदमी मरता नहीं है, मगर यार 3-3 फीट आदमी भाग रहा होता है, एक मर्द होकर मुसलसल छुपकली से भाग रहा है। दूसरे ये देखें ना, वही बात है कि एक चीज़ आती है ये पीछे से होती है। हमारे यहाँ के माँ बाप बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं। छोटी सी मिसाल ले लो, कोई घर में अगर कोई नहीं है, आप हैं तो जाकर छोटे बच्चे को कह रहे हैं बेटा बोल दो कि घर पे कोई नहीं है, हम जाकर बोल रहे हैं अंकल वो घर पे कोई नहीं है। तो मतलब हमारी एक नर्चरिंग हो रही है ना। मोबाइल पे कोई नहीं है बेटा, उसको उठाकर कह रहे हैं कि जी बोल देना बेटा घर पे पापा नहीं है। हम क्या सीख रहे हैं, क्या सबक दे रहे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि हम जो है आप ये तो एक छोटी सी मैं पराये में बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अगर खुदा न खास्ता हम कहते हैं बेटा माँ के आगे ऊपर ना चढ़ो, बेटा वहाँ पे अंधेरे में मत जाना, छोटे बच्चे को ये सिखाया जाता है कि बेटा उधर कमरे मत जाओ, वहाँ भू बैठा हुआ है, वहाँ हू बैठा हुआ है। बेटा वो हू और भू जो है ना हमारी नफ्सियात में बस गया है, हमें मुस्तकबिल में वो हू और भू बढ़ने नहीं दे रहा। हमें जब ये इस तरह के बाबा बैठा हुआ मत जाओ वो काट लेगा, वो इसका इम्पैक्ट कितना गलत आता है। बच्चे की जो नफ्सियात है ना, ये इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि वो पैदाइश से लेकर और साथ तक उसकी जो साइकोलॉजी जो होती है ना, नफ्सियात उसमें डेवलप हो जाती है। हमारे यहाँ माँ बाप का ये जब कैरेक्टर होगा तो फिर बच्चा 7 साल तक तो वो माँ बाप के झगड़े देख रहा है, माँ बाप की हू और भू देख रहा है, यहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो। ज़िंदगी में उसके रास्ते रोक लेता है, बेटा ये ना करना गिर जाओगे, बेटा वो ना करना कि सब उस एहतियात के चक्कर में आपको जब आप एक स्टेज पर आते हो ना तो कहीं ना कहीं आपके माइंड नहीं बल्कि सब माइंड के अंदर वो आप रुके हुए होते हो और उसका जो कॉन्फिडेंस लूज जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो यही हमारे माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। मैं खुदा न खास्ता ये बात नहीं कह रहा कि माँ बाप के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जितने बच्चे बैठे हैं, जितनी बच्चियाँ बैठी हैं, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करें और सब अपने घरों में खुश रहें। कल को आप लोग भी माँ बाप का रोल अदा करोगे बेटा, तो ये ख्याल करो कि कल जब आप खड़े होगे तो आप कहाँ खड़े होगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको सोचनी है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ से आपको अपने को जब तक दुरुस्त नहीं करोगे आप अपने बच्चों की दुरुस्तगी कैसे ले